प्यारे बच्चों, तो जैसे हम आज से वीडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपना, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्या पद्धति में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, वो हम यहाँ ध्यान से समझते हैं। तो संख्या पद्धति में बहुत से टॉपिक हैं, उन्हीं को वन बाय वन देख लेंगे। जैसे सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं। इसके बाद इकाई का अंक पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, शेष ज्ञात करना, स्थानीय मान व अंकिक मान, शून्यों की संख्या, शेष ज्ञात करना दोबारा से पढ़ेंगे। ये एक दोबारा से टॉपिक है, और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन विविध में हम पढ़ लेंगे। ये सभी टॉपिक हमको पढ़ने, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं सभी को। अब वन बाय वन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। संख्या पद्धति को स्टार्टिंग से लेंगे और एक अच्छे लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक इसको लेके चलेंगे। यानी हम जीरो से एकदम टॉप तक लेके चलेंगे इसको। तो संख्याओं में सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे सबसे पहले संख्याओं की। हमें संख्याएं पता होनी चाहिए, कौन कौन सी संख्याएं, क्या क्या संख्याएं हैं, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संख्याएं क्या है। जी संख्याएं हमारी, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब संख्याएं खोजी गई थी तो उनको क्या नाम दिया गया था, या जब कभी संख्याएं कहा गया तो जब दूसरी बार कहा गया तो क्या नाम दिया गया। तो संख्याएं को ये नहीं है कि संख्याओं के टाइप है, ये संख्याओं का एक विकास है जो एक धीरे धीरे होता रहा, बढ़ता रहा, चलता रहा। जैसे सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले जब संख्याएं खोजी गई तो उनको नाम दिया गया प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर कुछ नहीं है, आपके सभी नंबर हैं। जब संख्याएं बनाई तो 1 2 3 4 5 6 और जहां तक आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट, ये सभी क्या थी? नेचुरल नंबर। तो एक से लेके अनंत तक जहां तक भी आप लिख सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं हैं। सबसे पहले यही जो भी संख्याओं का विकास हुआ उनको प्राकृत संख्याएं नाम दिया गया। अब सिस्टम यहीं तक था, लेकिन बस ये था कि आपने कुछ कार्य किया, एक कार्य किया, दो कार्य किया, या हमारे पास कुछ लकड़ियां हैं, एक है, दो है, लेकिन अगर एक भी नहीं है तो क्या कहेंगे कि कुछ नहीं। तो उसको भी नाम दिया गया। जब उसको नाम दिया गया तो ये भारत ने दिया, जिसे आर्यभट्ट ने खोज की थी शून्य की। और शून्य की खोज से ही संख्याओं को क्या माना गया कि अब संख्याएं हमारी पूर्ण हो गई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, और नंबर क्या कहलाया? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और जहां तक भी लिख सकते हैं। तो बस डिफरेंस किसका है दोनों में? कुछ नहीं, एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई है। क्या जुड़ गई है? जीरो। जीरो एडिशनल हो गई है, और जीरो के जुड़ते ही पूर्ण संख्याएं हो गई, होल नंबर कहलाए। होल नंबर के बाद अब संख्या पद्धति आगे बढ़ी, मैथमेटिक्स में और ज्यादा विकास हुआ। और ज्यादा विकास हुआ तो क्या हुआ? संख्याओं को अब पूर्णांक कहा जाने लगा। पूर्णांक कब कहा गया? जब इस सिस्टम को और आगे बढ़ाया गया। कहां तक? 0 1 2 3 4 5। इधर ये तो सिस्टम हमारे पास था ही, क्या सिस्टम जोड़ा? -1 -1 -2 -3 और अप टू इंफिनिटी। यानी माइनस में भी अनंत तक और प्लस में भी अनंत तक। तो पूर्णांक यानी इंटीजर्स कौन सी संख्याएं हैं? ये पहले प्राकृत, थोड़ा बढ़ा पूर्णांक, प्राकृत, फिर पूर्ण, और फिर जब प्लस और माइनस दोनों आ गए तो क्या हो गए? पूर्णांक। यानी यदि मैं कहूं -3 क्या है? एक -3 पूर्णांक, पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्या है? पूर्णांक है। जबकि 2 क्या है? 2 पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत भी है। अब ये सिस्टम और आगे बढ़ा। अभी तक केवल नंबर ही नंबर थे। अब एक साइंस ऐसे ही एक गणितज्ञ थे, वो कुछ काम करने बैठे, खाना खाने बैठे, है ना। खाना खाते खाते उन्होंने 3 चपातियां खाई, 3 रोटी। उसके बाद थोड़ी सी और खाई, और उनका आज तक मैंने ज्यादा खा लिया। कुछ ज्यादा क्या, 4 रोटी खाई हैं कि 4 कैसे खाई हैं?
अब 4 क्यों 3 के बाद तो 4 ही आता है, और कुछ सिस्टम नहीं, उसने कहा आज ही करते हैं डेवलप जाकर। यानी बड़ा सिंपल सा था। यदि मैं कहूँ कि ये एक लाइन है, ये 2 है, ये 3 है और ये, तो अब कितना है? जब हमारा सिस्टम ही नहीं था तो हम तो 4 ही गिनते, लेकिन इनके बीच में भी अब जब नंबर हमने डाले तो वो सब क्या कहलाए? परिमेय संख्याएं कहलाई, रेशनल नंबर कहलाई। रेशनल नंबर क्या है? जैसे कोई भी नंबर 3.5, 2.8, 4/5, यानी ये सारी संख्या तो है, प्लस इनके बीच में सारी संख्याएं, यानी 8 कहें, -3 कहें, -5 कहें, 3/9 कहें, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या डेफिनेशन है परिमेय संख्याओं की? लिख लीजिए। कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। देख लेंगे, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज रेशनल नंबर where P and Q is integers। अब परिमेय पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या क्या परिमेय है? क्या 0 परिमेय है? हाँ जी, 0 परिमेय है, बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं। और 7 परिमेय है, हाँ बटे में 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने 8/0 रख दिया तो ये परिमेय नहीं है। 9/2 लिख दिया तो ये परिमेय है। -3/7 लिखा तो ये परिमेय है। ठीक है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब ये सिस्टम और आगे बढ़ा। इन सभी परिमेय के बाद आगे कौन कौन से नंबर आए, आगे पढ़ते हैं। तो हमने 4 लिखे, चारों को नोट कर लीजिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी आपने लिख लिया। परिमेय के बाद आगे क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो क्या कहलाई? वो सभी अपरिमेय कहलाई। अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं क्या है? वो सारी संख्याएं, एनी नंबर दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे हमने जितने भी रूट हैं P/Q के फॉर्म में जो ना लिखी जा सके, इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक के रूपों में नहीं लिखी जा सकती है। कौन कौन से हैं अपरिमेय? सारे रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल, सभी जो नहीं सॉल्व होते हैं। जैसे √2, हमने √2 लिखा देखा है, √3 लिखा देखा है। ठीक है, कभी बटे में लिखे देखे रूट?
नहीं, इनका रूट का वैल्यू 1.414 इस तरह से तो लिख दी, लेकिन कभी बटे में नहीं लिखी है। 1.732 इस तरह से तो लिख दी, लेकिन कभी बटे में नहीं है। हाँ, √4 आएगा तो इसका तो सॉल्यूशन है, क्या है, +-2, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इससे नेक्स्ट और जो भी रूट है, √5, √6 है ना, वर्गमूल किसी के भी, या फिर हम घनमूल भी कहें, √2 का घनमूल, √3 का घनमूल, ऐसी सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। और क्या क्या है अपरिमेय, और समझते हैं। आपको पॉइंटों में लिखा मिलेगा, ऐसे पॉइंट जो ना तो रुक रहे हो, अंत हो, और ना पुनरावृत्ति हो, ना रिपीट हो रहे हो, वो सभी समझते हैं। जैसे 2.37 तो क्या रिपीट हो रहा है इसमें बार बार, 37, तो ये क्या हुआ, ये परिमेय हुई, रेशनल नंबर हुई, ठीक है, ये परिमेय संख्या हुई। लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं 2.37, 377, 377, अब ये क्या हुई संख्या, ये अपरिमेय हुई। अपरिमेय, इर्रेशनल, कोई भी संख्या जो ना तो रिपीट हो रही हो और ना खत्म हो रही हो, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। कैसे लिखेंगे, अपरिमेय कौन सी होती है, ऐसे सभी दशमलव संख्याएं जो ना तो खत्म हो रही हो और ना ही रुक रही हो, ना ही रिपीट हो रही हो, ना खत्म हो रही हो। इससे नेक्स्ट पाई, पाई भी हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय है। तो हम कहेंगे नहीं, पाई तो अपरिमेय कैसे हो जाएगा, पाई पाई तो अच्छे से पता है आपको 22/7 है, लेकिन पाई 22/7 हमको बताने के लिए है, पाई बराबर 22/7 नहीं होता है। यानी यदि हम कहें पाई और मैं एक बार लूं 22/7, तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू होती है 3.141592, और ये आगे चलती रहती है इसी तरह से, ठीक है। और 22/7 यदि हम लिखें, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.142857, और इस तरह से आएंगे। अब ध्यान से देखेंगे इसे, क्या कि पॉइंट के 2 अंकों तक मान समान है। कहां तक समान है वैल्यू, पॉइंट के 2 अंकों तक, और उनको पता है हम कहां तक सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चनों में लिखा होता है पॉइंट के 2 अंकों तक सॉल्व कीजिए। जब पॉइंट के 2 अंकों तक सॉल्व करते हैं तो इसके स्थान पर इसे लिख सकते हैं। तो ये कैसा है, एक एज्यूम्ड वैल्यू है, पाई की माना गया मान है। कैसा है, माना गया, जो है नहीं। क्यों, क्योंकि हम 2 अंकों तक सॉल्व करते हैं, तो 2 अंकों तक नहीं बातें बदलती हैं, इसलिए हम पाई बराबर 22/7 रख लेते हैं। पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, ठीक है। आप अपरिमेय लिख लीजिए, फिर इसको हम थोड़ा एक ओवरव्यू समझते हैं, इसका पूरा कंप्लीट ओवरव्यू इसके बाद समझेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आपने कर लिया है नोट, आप इसको पॉज कर और नोट कर सकते हैं सर इसको। तो आगे पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। हमने पढ़ा था प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। कैसे था ये सिस्टम, फिर से समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले कौन सी संख्याएं आई थी, प्राकृत संख्याएं। क्या थी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं थी हमारी 1 2 3 4 5, और जहां तक भी हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक, ये प्राकृत संख्याएं थी। ये हमारा एक नंबर सिस्टम था। अब ये नंबर सिस्टम क्या हुआ, ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा बढ़ा समय के साथ,
चीजें विस्तार होती हैं, कुछ नया ऐड होता है, कुछ नई चीजें जुड़ती हैं। क्या नया जुड़ा? कुछ भी नहीं नया जुड़ा, वैसे एक जीरो नया जुड़ा। क्या जुड़ा? केवल जीरो। और संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। कहा जाने लगा कि अब संख्या हमारा नंबर सिस्टम क्या हो गया? पूरा हो गया। और क्या ऐड हुआ? केवल एक जीरो, और बाकी सब तो है। कि अब हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण के बाद अब आगे क्या बढ़ा? अब धीरे धीरे विकास की दर है, आगे बढ़ती रही। क्या हुआ? आगे हमने नाम दिया पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक कब नाम दिया? जब इसमें कुछ और ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ? सारे माइनस के नंबर, -1, -2, -3, -4, जो भी हम लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? पूर्णांक। ठीक है, सिस्टम और बढ़ गया। इसी तरह सिस्टम बढ़ते हैं। अब सिस्टम इतने पर भी नहीं रुका, सिस्टम और आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा? आगे सिस्टम को और बढ़ाया। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है? जो है ये तो है ही, पहले जो था वो सब तो इंक्लूड है, वो सब तो मिला हुआ है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ गया। पुराना सब है, क्या एक्स्ट्रा जुड़ गया? एक्स्ट्रा जुड़ गए सारे पॉइंट के नंबर, सारे दशमलव संख्याएं। 3/5, 8/3, 0.35, 0.333 इनफाइनाइट, जिसको हम 0.3 पर बार लिखते हैं, -8/9, चाहे माइनस के नंबर हो या प्लस के हो, 6/5 माइनस के। ये सभी क्या हो गए? परिमेय। सारे दशमलव, सारे भिन्न, यानी सारे भिन्न जो p/q लिखे जा सके। सारे भिन्न नहीं कहेंगे, सारे डेसिमल नहीं कहेंगे, केवल वही डेसिमल जो p/q के रूप में लिखे जा सके। यानी सिंपल सी एक डेफिनेशन थी कि कोई भी संख्या जो बटे में, अंश और हर के बटे में लिखी जा सके, वो सब क्या होगी? परिमेय होगी। ठीक है, अब सिस्टम इतना बड़ा हो गया। उन्होंने कहा अब तो हो गया पूरा। नहीं, अभी कहाँ पूरा हो गया, अभी एक चीज और रह गई। क्या रह गई? अब रह गई अपरिमेय। कौन सी सिस्टम रह गया हमारा? अपरिमेय सिस्टम रह गया। अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो ये थोड़ा सा हमको समझ लेना है। कौन सी संख्या है? सारे रूट जितने भी हैं, √2 हो, √3 हो, √2 हो, चाहे √3 हो, वर्गमूल हो या घनमूल हो, जो सॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर हम √4 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। घनमूल 8 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। लेकिन और कोई भी रूट लिख सकते हैं, 5, वो सारे रूट। ठीक है, चाहे रूट के साथ आगे कोई संख्या जुड़ी हो, 5√2, तो भी क्या हुई? अपरिमेय हुई। ठीक है, और क्या हुआ? अभी बताया था, पाई अपरिमेय हुई। और क्या? कोई भी दशमलव, 0.70700, ना तो खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। 2.38338, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गए? सभी अपरिमेय। ये सारा सिस्टम जो है ये नंबर सिस्टम था। लेकिन आगे जब खोजे और आगे बढ़ी तो इसको भी फिर हमने नाम दिया। क्या नाम दिया गया? इस सारे सिस्टम को नाम दिया वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर।
क्या नाम दिया गया इस सबको? इस सारे सिस्टम को नाम दिया गया वास्तविक संख्याएं। कि ये सभी, अभी हम संख्याएं पढ़ रहे थे, लेकिन ये सबको एक नाम दे दिया गया, क्या? वास्तविक संख्याएं। अगर इनको वास्तविक संख्याएं नाम दे दिया गया है तो इसका मतलब एक चीज और बाकी है। क्या बाकी है? काल्पनिक संख्या। तो वो भी जान लेते हैं। अगला क्या है? काल्पनिक संख्या। इसे हम थोड़ा सा समझेंगे बस, बहुत ज्यादा आता नहीं लेकिन आ जाती है। काल्पनिक संख्याएं सिंपल है, वास्तविक है तो काल्पनिक भी होंगी। काल्पनिक संख्याएं जैसे इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं, ये समझ लेते हैं। वैसे तो इनकी बड़ी सिंपल पहचान है, जहां भी पीछे आपको आई लिखा मिल जाए, 2i, 5i, √6i, जिसके पीछे भी आई लिखा मिल जाए। आई, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। 2 आयोटा, 5 आयोटा, √6 आयोटा। तो आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी। आई का पूरा नाम क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो ये ही इसकी पहचान है, इसी को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है? आई होती है √-1, यानी इसको और पढ़ें तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1। कहां से आया आई स्क्वायर -1? यानी यदि आप 4 का अंडर रूट करेंगे तो +-2, लेकिन -4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं होता है। तो हमने एक काल्पनिक संख्या मान ली और काल्पनिक के लिए हमने उसमें आई लगा दिया। क्या लगा दिया? 2 आयोटा। 2 तो है, आई का जब स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। तो हम किसी का भी इसका स्क्वायर करेंगे, इनमें किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगी? एक माइनस की संख्या होगी। जबकि आज अभी तक हमने पढ़ा कि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। लेकिन अब काल्पनिक संख्याएं बताती हैं कि स्क्वायर भी माइनस में होता है। तो ये वास्तविक संख्याएं, ये काल्पनिक संख्याएं, और ये सारा सिस्टम मिला के क्या है? संख्याएं, यानी नंबर सिस्टम। अब हुआ कंप्लीट हमारा नंबर सिस्टम। वास्तविक संख्याओं के दो हिस्से होते हैं, परिमेय, अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय। तो परिमेय के अंदर पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं। ये सभी वास्तविक हैं और बाकी बची हुई क्या है? काल्पनिक। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और अब संख्याएं के इतने ही प्रकार हैं, इसमें आपको सम विषम सब चीजें बताई जाती हैं, लेकिन सम विषम कोई संख्याओं के प्रकार नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? संख्याओं के अभिलक्षण होते हैं। और संख्याओं के अभिलक्षण हम इसके बाद तुरंत पढ़ेंगे, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो बड़े आसान है, हम सभी जानते हैं, तो पहले आप इसको कवर। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे संख्याओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर। ये बड़े सिंपल है, बहुत आसान है और हम सभी इनको जानते हैं। जैसे सबसे पहले 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी जो हमको पढ़नी है। सबसे पहले है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है? विषम संख्याएं क्या है? जैसे कोई भी संख्या जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। बड़ी आसान है विषम संख्याएं, 2 से ना विभाजित हो, 2 से ना कटे, वो सभी क्या आती है? विषम संख्याएं होती हैं। और दूसरा सम संख्याएं, वो क्या है? तो ये भी बड़ा आसान है।
2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 ये सभी क्या है? सम संख्याएं। तो सम विषम बड़ा आसान है, सभी जानते हैं। केंद्र सरकार ने भी लगाया था सम विषम फॉर्मूला, केजरीवाल ने, और तब तो सभी को पता लग गया है ना कौन सी सम है कौन सी विषम है। जिनको नहीं भी आता है, मैं जिनका मतलब भी नहीं है पढ़ने से, उनको भी पता लग गया कि कौन से सम है और कौन सी विषम है। तो सम विषम बड़ी सिंपल कर चीजें हैं। इसके बाद आगे क्या है जो आपको याद रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर देखते हैं, ऐसी संख्याएं जो जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। कोई भी संख्या जिसके कुल केवल दो फैक्टर हो अभाज्य संख्या कहलाती है। दो फैक्टर यानी एक वो खुद और एक वन, यानी किसी और अन्य से ना घटे। सिंपल भाषा में सकते हैं, केवल व केवल दो गुणनखंड। only and only two factor। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी। समझते हैं इसको, दो फैक्टर कैसे। जैसे सबसे पहले हमने लिया 5, किस किस से कटता है? 1 से और 5 से, और किसी से तो नहीं। लेकिन 6 तो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये तो प्राइम नहीं हुआ, अभाज्य नहीं हुआ। 7 7 1 और 7 से, और किसी से नहीं कटता है, तो ये भी क्या हुआ? अभाज्य। 8 ये तो कट जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लेंगे और इसको सिंपल वे में समझ लेंगे कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और अपने आप से कटती हैं, यानी किसी अन्य से नहीं कटती हैं, वो सभी क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या का काम केवल इतने पर नहीं होगा, ये आपको थोड़ा और ही तैयार करना पड़ेगा। कैसे? जैसे यहां आप अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, ये जरूरी है चीजें समझने के लिए। जैसे 0 से लेकर 10 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहले क्या आती है अभाज्य संख्या? 2, ये याद रखना है। 1 ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है, ना प्राइम है, ना कंपोजिट है। 1 को अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो 2 से स्टार्ट होगा। द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। नेक्स्ट 3 5 और 7, टोटल कितने नंबर हुए? 4। इसके बाद 10 से 20 तक ये कौन कौन से हुए? 11 13 17 19। यहाँ पे कितने नंबर हुए टोटल? 4। 20 से 30 यहाँ पर क्या क्या हुए? 21 नहीं, 21 तो कट जाता है, तो क्या हुआ? 23। इसके बाद 27 वो भी कट जाता है, 25 भी कट जाता है, क्या हुआ? 29। केवल दो ही अभाज्य संख्याएं मिली, दो ही प्राइम नंबर मिले। इसके बाद 32 40, यहां पर क्या क्या है? तो 31 है, 33 डिविजिबल है, कट जा रहा है। इसके बाद 31 के बाद 37, और क्या है? 39 भी डिविजिबल है, ठीक है। बस दो ही है यहाँ पर भी,
नेक्स्ट है 40 to 50। यहां पर कितनी संख्याएं हैं? 41 है, 43 है और 47 है। कितनी आ गई? 3। अब ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जरूरी है। अब हम यहां तक 50 तक देखेंगे, एक काउंटिंग कर लेंगे कितना हुआ। 4 4 8 10 12 और 15, टोटल 15। कहाँ तक? 50 तक। 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। अब इनको आप एक बार लिख लोगे तो आगे याद रहेंगे। 50 तक की टेबल मैंने बना दी है। ये टेबल ऐसे ही आपको 100 तक बना के और लिख लेनी है और फिर आगे आपको नंबर लिखना है। ये काम आपका है, थोड़ा तो करना है ना। 90 to 100 और ये टेबल पूरी करनी है। आगे भी कितने नंबर आएंगे? चलो मैं लिख देता हूँ। टोटल इतना ही आना चाहिए। देखेंगे आगे कितना आएगा। आगे तो केवल 10 आएगा और ये सब मिलके कितने होते हैं यहाँ से यहाँ तक? 25। 1 से 100 तक। आगे यहाँ से यहाँ तक कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी? केवल 10। बाकी आप लिखोगे। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं कि 60 to 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, कितनी अभाज्य संख्या है 60 से 80 के बीच। अब ये सब आपने लिखा हुआ होगा, आपने एक बार देख लिया होगा तो आपको काउंट करने में जल्दी होगी, वरना बीच में कहीं भी अटक सकते हैं, फंस सकते हैं और डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? समझते हैं फिर से। यहाँ 4 संख्याएं हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। यानी अभाज्य संख्या का कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि जिसे देख के हम बता दें कि पहले 2 होता है या 3 होता है, जिसे हम समझ सकें या सीख सकें। ये आपको हर बार चेक ही करना होता है। इसलिए मैं आपको 100 तक दिखा रहा हूँ। ये 100 तक की टेबल आपको पूरी करनी है। तो अभाज्य संख्या कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 1 नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। नेक्स्ट, तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड। वो सभी क्या कहलाएंगी?